यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे सक्रिय नेता के रूप में बहन मायावती लगातार राजनीति के पिच पर फ्रंट फुट में बैटिंग कर रही हैं। और मामला था ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच का, लेकिन बहन मायावती ने जो बयान दिया है उससे पूरा का पूरा खेल ही बदल गया है। असल में चवन्नी वाले बयान को लेकर, जो पुराना बयान था जयंत चौधरी का, उसको लेकर एक तल्ख टिप्पणी अखिलेश यादव की तरफ से निकल के आती है। वो कहते हैं कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गठबंधन करने, और हमने चवन्नी को रुपया बना दिया। इस पर बहन मायावती ने सख्त ऐतराज़ जताया है। और देखिए, ये राजनीति है और इसमें आपको मौका ढूंढना पड़ता है किस तरह से आप बता सकते हैं उस समाज को कि आपके सम्मान में हम खड़े हुए हैं। बहन जी ने इस पूरे मामले पर बहुत सारी बातें तो करी हैं, समाजवादी पार्टी को निशाने पर तो लिया ही है, लेकिन बहन जी ने कहा है कि अखिलेश यादव केवल चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से नहीं बल्कि समूचे जाट समाज से अविलंब माफ़ी मांगें तो ये उचित होगा। तो सीधी चेतावनी बहन मायावती ने इस मामले में दी है। और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अपने पुराने सहयोगियों की जो पार्टियां होती हैं, उनके प्रति रवैया ठीक नहीं रहता, और हमने इनको चवन्नी से रुपया जो बना दिया, ये वाला जो बयान है, इसको लेकर बहन मायावती ने तीखा ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है कि ये अमर्यादित था, अशोभनीय था, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी बातें करी हैं। महत्वपूर्ण ये है कि बीएसपी इस वक्त सर्व समाज की जो बात करती है, उसमें किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की मामला क्यों ना हो, बसपा उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और इन मामले में ये जो आवाज़ है जो बहन मायावती की गूंजी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये समूचे जाट समाज के घर घर तक जाएगी, क्योंकि जाट समुदाय पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सारी विधानसभा सीटों पर बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब क्योंकि बहुत सारा जो वोट मिला था पिछली बार, वो जाट समुदाय का गैर बीजेपी वोट था, यानी कि एंटी बीजेपी वोट मिला, और समाजवादी पार्टी के साथ आने की वजह से जहां जहां पर मुस्लिम समाज का वोट था और गठबंधन रहा, आरएलडी के प्रत्याशी को उस मुस्लिम समाज और जाट समाज का जो फैक्टर बना, कॉम्बिनेशन बना, उसका बड़ा फायदा। तो ऐसे में आरएलडी के लिए चुनौती तो रहेगी रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक तो पश्चिम यूपी में यादव जो बहुल्यता है वो ना के बराबर है। केवल अगर आप सहारनपुर से चलते हुए आएंगे, मेरठ होते हुए हापुड़ बुलंदशहर, तो एक इलाका पार करने के बाद ही आपको यादव मतदाता यहाँ मिलता है, जो कि पश्चिम यूपी से लगभग बाहर का इलाका हो जाता है। एटा, इटावा, कासगंज, और इसके बाद से ही आपको यादव बेल्ट मिलनी शुरू होती है। कुछ इलाका शायद ये बदायूं के आसपास आपको ज़रूर कुछ वोट मिल सकता है यादवों का, लेकिन मुख्य तौर पे मेरठ, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद के इलाके, हापुड़, बुलंदशहर के कुछ इलाके, या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे यादव वोटों की बहुतायत नहीं है। ऐसे में क्योंकि बहन मायावती ने ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हाल ही में सरधना में बीएसपी के प्रत्याशी की घोषणा हुई है। उस प्रत्याशी की खास बात यह है कि वो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता थे, जाट समाज के विनीत भराला बीएसपी के घोषित प्रत्याशी बने हैं। और इसीलिए बहन मायावती का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बीएसपी सतवीर नागर का टिकट घोषित करने वाली है। 25 तारीख को कार्यक्रम है, वहाँ पे आकाश आनंद पहुँचेंगे, और गुर्जर समाज के वो नेता हैं। तो बीएसपी को जब भी मौका मिलेगा, जैसे वो जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले में बहन जी का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्वीट आया था, रामपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसको लेके बहन जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। इसी तरह से ये जो मामला है, इसमें बहन जी ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक चल दिया और कहा है कि अपमान के लिए समूचे जाट समाज से अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। बयान अमर्यादित है, अशोभनीय है। साथ ही बहन जी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार योगी जी और भाजपा और यहाँ तक कि मोहन भागवत बहन जी के निशाने पर थे, और आरक्षण के मामले में, आरक्षण के मुद्दे पर, जिसको लेकर लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। ऐसे में ये मुद्दा बहुत गंभीर है, और बहन जी ने मोहन भागवत जी को साफ तौर पे निशाने पे लिया था, और आरक्षण के मामले पर उनका बयान बदला भी, लेकिन आरक्षण को लेके बेहद षड्यंत्र राजनीति चल रही है। ऐसे में बीएसपी के लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर वो आरएसएस हो, सभी लोगों को, सभी पार्टियों को बीएसपी जो है वो अपने अपने तरीके से उनका विरोध बसपा जताती है। और बहन जी ने कहा है कि सपा का चाल चरित्र और चेहरा जो है
वो अपने सहयोगियों के लिए हमेशा से ही संकीर्णता का रहा। और बहन जी पुरानी बातें याद भी कराती हैं कि जिस तरह से 1993 में मुलायम सिंह यादव के साथ सपा बसपा गठबंधन जल्दी टूट गया था, क्योंकि वो अहंकारी स्वभाव था। और साथ ही इसी वजह से 2 जून 1995 में बहन जी कहती हैं कि षड्यंत्र के तहत मेरी हत्या का जो प्रयास था, जो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ, और आगे चल के अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने कहा तो था कि पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, लेकिन गठबंधन जो हुआ उसके बाद अनुरूप परिणाम ना आने की वजह से कुछ समय बाद इनका जो रवैया है वो बीएसपी के प्रति अहंकारी और स्वार्थी हो गया। असल में बीएसपी पूरी ताकत लगा रही है। बहन मायावती ने 9 अक्टूबर को कहा था पिछले साल कि मैं सरकार बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगी। और जिस तरह का रिस्पांस बीएसपी के सभाओं में आ रहा है उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। सरधना और मिश्रिक, इन 2 विधानसभाओं की हम चर्चा करेंगे। दोनों ही जगह से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और मैं कुछ आपको बीच में इसलिए उपलब्ध नहीं रहा क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्या इस तरह की आई, घर में परिवार में एक निधन हुआ था, इस वजह से मैं उपलब्ध नहीं था। साथ ही मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया, जिस फ़ोन के ज़रिए हम सारा का सारा कोऑर्डिनेशन और काम करते हैं। बहरहाल बहन जी ने कहा कि सपा अपना काम निकालना जानती है और काम निकलते ही वो गिरगिट की तरह रंग बदल देती है और दूसरी पार्टियों के बारे में अनाप शनाप भाषा का भी खूब इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही पीडीए को लेके बहन मायावती ने तंज कसा है कि इसमें इनको पी ही नहीं पता कि पीडीए में पी क्या है। कभी पी को पिछड़ा वर्ग कह देते हैं तो कभी पी को पंडित बता देते हैं। तो ये सारी राजनीति जो है इसमें अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बहन मायावती देखा जाए तो बहुत ही बारीकी से एक ताना बाना एक जाल बुन रही हैं, जिसमें बसपा जो है जब सर्व समाज की बात करती है तो उसमें सर्व समाज शामिल होता है। सर्व समाज का अर्थ है जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी हों। और सच बात तो ये है, पिछड़े वर्ग की जिन जातियों को कभी विधानसभा या इवन लोकसभा भी देखने को नहीं मिली, मान्यवर कांशीराम साहब उनको लेकर आए, निकाल कर आए, उनके महापुरुषों के प्रति उनके अंदर चेतना जगाई और फिर उन सभी पिछड़े वर्ग की जातियों को राजनीतिक रूप से मजबूत किया। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा हमेशा पिछड़े वर्ग का, ओबीसी वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है भारत के अंदर, 55% से ज़्यादा की आबादी है। हालांकि उनको आरक्षण 27% का ही है, लेकिन जब कास्ट सेंसस के आंकड़े आपको मिलेंगे आप चौंक जाएंगे कि ओबीसी वर्ग जो है उनके राजनेता नहीं तैयार थे, उनके नेता नहीं तैयार थे और जो राजनीति थी वो केवल सवर्ण तबकों में घूम रही थी। ऐसे में एक नया उभार होता है मान्यवर कांशीराम साहब के रूप में, जो कि ढूंढ के लाता है, जो कि इतिहास को फिर से कुरेदता है और जो पुराने महापुरुष हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ काम किया, जो महिला विरोधी जो विचारधाराएं थी उनके खिलाफ काम किया और दलित सम्मान या फिर एकता, भाईचारा और बराबरी के लिए जो जिन्होंने काम किया, उन सभी महापुरुषों को लेके आए। संत गाडगे महाराज से लेके ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, नारायण गुरु, पेरियार और ऐसे ही दर्जनों महापुरुषों को लेकर आए और उनकी चेतना को जगा के उनके अंदर राजनीतिक ताकत पैदा की। आज उन सभी दलों की अपनी अपनी पार्टियां भी हैं, सब बीएसपी की ही नर्सरी से निकले हुए नेता थे। अब लेकिन 27 का चुनाव है जिसमें बीजेपी को हराने की बात कांग्रेस भी करती है, सपा कहती है, लेकिन बसपा सबसे सशक्त कॉम्बिनेशन के रूप में निकल के आ रही है। ऐसे में इस सारे घटनाक्रम पे आपको क्या कुछ सोचना है? और बहन मायावती ने जाट समाज के सम्मान में जिस तरह से वो खड़ी हुई हैं, इसका सीधा फ़ायदा बीएसपी को मिल सकता है। बने रहिए और अपडेट आपके लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।